स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज आपके लिए एक और छोटा सा टॉपिक लेके आए, निर्वाचित पद संचय। क्या होता है निर्वाचित पद संचय और कहाँ की विशेषता है, ठीक है, हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। अक्सर यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का है ये। और किससे जुड़ा हुआ है, ये फ्रांस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे आप लोगों में से BA MA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे नेट, सेट, JRF, PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निर्वाचित पद संचय, ये फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली की एक विलक्षण प्रथा है। क्या है ये दोस्तों, सब सीधा क्वेश्चन यही पूछेगा कि निर्वाचित पद संचय किस देश की राजनीतिक प्रणाली की प्रथा है, या किस देश की राजनीतिक प्रणाली की विशेषता है, या किस देश की राजनीतिक प्रणाली में ये पाई जाती है, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछेगा। अब क्या है, इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति एक साथ अनेक पद, निर्वाचित पदों पर बना रहता है, मतलब एक साथ कई पदों पे होगा, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं संसद के दोनों सदनों, नेशनल असेंबली और सीनेट, ठीक है ना। क्या नेशनल असेंबली ये निचला सदन है दोस्तों, ये क्या है, निचला सदन है। और सीनेट जो है ये उपरला सदन है, ठीक है ना। क्या है, ये उपरला सदन है। मतलब जैसे हमारे भारत के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक है ना। जैसे भारत में एक तो लोकसभा हो गई, ये निचला सदन है, ठीक है ना, ये विघटित होता है। और क्या होता है, ये राज्यसभा, ये कभी विघटित नहीं होता, ठीक है ना, कभी भी इसका विघटन नहीं होता है। उसी तरह नेशनल लोकसभा के समतुल्य क्या है, नेशनल असेंबली है, असेंबली है। और यहाँ सीनेट क्या है, राज्यसभा के तुल्य, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो ये क्या है, नेशनल असेंबली और सीनेट, ठीक है, के सदस्य क्या है दोस्तों, कि भाई नेशनल असेंबली और सीनेट के सदस्य नगर पालिका के सदस्य या मेयर के पद पर भी बने रहते हैं। मतलब क्या है कि देखो, एक तो वो संसद के अंदर क्या है, दोनों सदनों में से किसी के सदस्य हैं, किसके हैं, या तो नेशनल असेंबली के हैं या सीनेट के हैं। और इसके साथ साथ क्या है, वो नगर पालिका के सदस्य हैं, ठीक है, या फिर मेयर के पद पे बने रहते हैं। तो मतलब क्या है, ये निर्वाचित पद संचय है, ठीक है ना, इसी को ही कहते हैं। इस तरह स्थानीय और क्षेत्रीय कार्यों के प्रतिनिधियों के रूप में वे इतने व्यस्त रहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के कार्य को पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रथा के कारण वहां संसद की शक्ति का ह्रास हुआ है, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, एक तो सबसे पूछेगा कि भाई निर्वाचित पद संचय कहाँ की विशेषता है, ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा कि निर्वाचित पद संचय क्या है, और उसके अंदर आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। और तीसरा ये है कि भाई फ्रांस की संसद की शक्ति के ह्रास का कारण क्या है, ठीक है ना। क्या है, ह्रास का क्या कारण है, कारण कारण है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे, पहला ऑप्शन वो दे देगा जैसे दबाव समूह, समूह इस तरह से ऑप्शन दे देगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको क्या, ये पद निर्वाचित पद संचय, पद संचय। और चौथा ऑप्शन देगा उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि निर्वाचित पद संचय है, ये यही संसदीय शक्ति का ह्रास का कारण है, क्योंकि ये दो पदों पे बैठे हुए हैं। भाई दो पदों पे बैठे हुए हैं,
एक तो नगर पालिका किस में बैठे हुए हैं, मेयर के पदों पे, इस तरह वाले पदों पे बैठे हुए हैं, और दूसरा नेशनल असेंबली और सीनेट के। भाई आप नेशनल असेंबली और सीनेट के वो हो तो आपको तो कानून निर्माण में और कानून को लागू करने वाली उसमें रहना चाहिए, रोल में रहना चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, नेशनल असेंबली और सीनेट किससे संबंधित है, ये तो राष्ट्रीय उससे संबंधित है, महत्व से संबंधित है ना। और आप क्या है, नगर पालिका में बैठ के और मेयर के पद पे बने हुए हो, तो आप क्षेत्रीय समस्याओं पे अपना ध्यान दे रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, संसद की शक्ति का ह्रास हो रहा है। ठीक है ना साथियों, तो यही है निर्वाचित पद संचय। ठीक है ना दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बढ़िया अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।